साथियों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम जो है साथियों आपका 7 अगस्त से लेकर आज तक यानी कि 28 अगस्त तक साथियों एग्जाम जो है समाप्त हो चुके हैं आज। और ये लगभग साथियों अब तक 36 शिफ्टों में एग्जाम आपके समाप्त हो चुके हैं। और अब तक गणित में जिस प्रकार के साथियों का पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एनालिसिस के तौर पर। तो ये जो सेशन है ये आपका आने वाले समय में जिन भी साथी का हमारा एग्जाम है उनके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न जो आपको एग्जाम में 100% देखे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न को हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल भाषा में जो है आपके सामने पेश करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप जो है सेशन को जो है लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आया तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा आपका स्क्रीन पर आ चुका है। आइए बताइए इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। देखते हैं प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से और कमेंट बॉक्स में बताइए अंत में साथियों आपने कितने प्रश्नों को हल कर पाए। देखते हैं तो बोला क्या जा रहा है प्रश्न में कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। ठीक है, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटे को कितने प्रतिशत जो है आपको बढ़ाया जाना चाहिए ये हमें निकालना है। ठीक है, 10 को 2 स्थानों तक आपको निकालना है। ठीक है, आइए क्या बोला जा रहा है कि जनशक्ति की कमी के कारण, ठीक है, कारखाने में क्या हो रहा है यहाँ पर 12% का कमी आ रहा है। 4% का मतलब आपको पता होना चाहिए साथियों, 4% का मतलब कितना होता है 1/25 होता है। ठीक है, तो 12% का मतलब कितना हो जाएगा, इधर अगर 3 गुना कर देते हैं तो इधर भी हमें 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 3/25 हो जाएगा। ठीक, तो पहले कितना था साथियों, पहले आपका 25 था और ये आपका कमी 12% का मतलब रेशियो में देखा जाए तो 3। ठीक है, यानी कि 25 से अब कितना हो रहा है आपका, पहले 25 था अब घट के कितना हो रहा है आपका 3 रेशियो में घट रहा है यानी कि 22 में अटक जा रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मूल उत्पादन में बहाल करने के लिए मतलब आपको 22 से फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 22 से आपको 25 पर पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके जो आपका घाटा है वो उसको मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, समय को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आइए तो कितना बढ़ाया जाना पड़ेगा आइए देख लेते हैं। तो आप कितना बढ़ा रहे हैं, 22 से आपको 25 पर जाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा 3 बढ़ाना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में 22 के रेस्पेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 से गुना भी करना पड़ेगा जी। अब काटापीटी कर लेते हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 11 22 और 2 50। ठीक, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ चुका है, यहाँ से आपके पास निकल के आ चुका है 5 से 15 यानी कि 150/11, 150/11 निकल के आ चुका है। ठीक है, 150/11 इसका मतलब कितना आएगा 11 1 11। ठीक है, अगर काटेंगे तो 11 के 11 हो गया, 11 और 4 यानी कि 40 हो रहा, तो 11 3 33 यानी कि 13 हमारे पास समथिंग निकल के आना चाहिए आंसर। आइए कौन सा ऑप्शन में है 13 समथिंग, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास निकल के आ चुका है। 13.64 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपके पास निकल के आना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 निकल के आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं इसी तरह से आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न हम लोग का बेहद ही खास है। ठीक है, देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिए। यदि क्या बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 8x + p = 0 और x² + 4x + q = 0 का जो है यहाँ पर सर्वमूल कितना है 3 है, तो p + q का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सर्वमूल 3 इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब जो है x का मान यहाँ पर आपका पहले से दिया हुआ है, कितना है 3। अब अगर यहाँ से x का मान अगर हम लोग बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा, पहला जो समीकरण है x का मान 3 बैठाने पर 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 - 3 8 24 प्लस p = 0। ठीक है, यहाँ से आपका p का मान कितना निकल के आएगा, चलिए p का मान निकल के आएगा 24 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 9 24। ठीक है, यानी कि 15 माइनस आता है तो इधर ला दिए राइट साइड की ओर, तो ये हमारा +15 के बराबर हो चुका है p का मान। उसी तरह से आगे की ओर देखते हैं और यहाँ से हम लोग का q का मान भी और निकाल लेते हैं। x का मान क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लेना पड़ेगा, 3 3 9 हो जाएगा प्लस 3 चौके 12
3 चौके 12 प्लस क्यूब बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से आपका क्यू का मान क्या निकल के आएगा, क्यू का मान निकल के आएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9 21, तो इस पर आ जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा -21। क्यू का मान आपका कितना निकल के आ चुका है -21, पी का मान आपका 15। हमें निकालना क्या है, पी प्लस क्यू का मान निकालना है। पी का मान कितना भैया 15 है, क्यू का मान कितना है -21 है। ठीक, और पी अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 6 21 यानी कि -6। कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या निकल के आ चुका है हमारा इस प्रश्न का उत्तर, जी बिल्कुल आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, जहां पर आपका -6 दिया हुआ है, तो -6 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर। चलिए, ये रहा आपका नल टंकी का प्रश्न, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक पाइप जो है टैंक को 19 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दूसरा पाइप जो है पूरी तरह भरे हुए टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 2/3 भाग जो है भरने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें मिनट में निकालना है। ठीक है, चलिए ये क्या कर रहा है, इनलेट जो पाइप है ये हमारा कितना समय लग रहा है भैया, ये लगा रहा है 19 मिनट भरने में। ठीक है, और आउटलेट वाला जो है ये खाली करने में कितना समय लगता है, ये 21 मिनट लगाता है खाली करने में। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 19 × 21 से निकल के आएगा। तो यहाँ से अब हमारा क्षमता जो है कितना आ जाएगा 21 और ये आपका 19। ठीक, ये हम माइनस में दे देंगे क्योंकि ये निकालने वाला पाइप है। ठीक है, अब क्या बोला गया है साथियों यहाँ पर कि 2/3 भाग को, ये टंकी का पूरा क्षमता ये है, इसका 2/3 मतलब 2/3, 2/3 यानी कि कितना 3 7 21 यानी कि 19 × 14, 19 × 14। ठीक है, 19 × 14। अब क्या करना है, हमें दोनों पाइप को एक साथ खोलना है। दोनों पाइप को जब एक साथ खोलेंगे, भरने वाला 21 से भर रहा है और जो निकालने वाला है 19 की क्षमता से निकाल रहा है, तो यानी कि ओवरऑल क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका 2 के हिसाब से यह भरने वाला है, 21 - 19 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 7 14, 19 7 कितना हो जाएगा, 19 5 95, 19 6 कितना होता है, 19 5 95, 19 6 कितना होता है भैया, 19 6 होता है साथी आपका 133। ठीक है, 19 5 95, 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133 कितना हो जाएगा, 19 7 आपका 133। ये रहा आपका 133। आइए कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं, 19 7 133, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के आ चुका है हमारा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ चुका है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए अगला प्रश्न जो है ये भी हम लोग का बेहतरीन सा सवाल है, क्वेश्चन में जान है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि 21,000 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर को पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग जो है यहाँ पर मिलान बिंदु होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दूरी तो दिया हुआ, दूरी तो यही होगा जो वृत्त का परिधि होगा। ठीक है, समय यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में एक को यानी कि अमित को 42 सेकंड लग रहा है और सुमित को लग रहा है आपका 75 सेकंड। अमित को कितना लग रहा है, अमित को लग रहा है आपका 42 सेकंड। ठीक है, तो दूरी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और समय लग रहा है भैया उसको 42, तो यहाँ से आपका चाल निकल के आ जाएगा 21 दूनी 42 2 50 कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, अमित का और सुमित का यहाँ से कितना निकल के आएगा ये देख लेते हैं। दूरी आपका सेम रहेगा 2100, समय कितना दिया है, ये समय इसको लग रहा है आपका 75, 25 से काट देते हैं, 25 × 75, 25 × 100। ठीक है, अब 3 7 21 तो 7 4 28 कितना निकल के आ चुका है, यहाँ से आपका सुमित का निकल के आ चुका है 28 और अमित का निकल चुका है आपका 25। ठीक है, सॉरी 50। आगे क्या करना होगा भैया, आगे हमें यहाँ पर करना होगा कि इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का हमें
क्या हो करना पड़ेगा, इन दोनों का हमें साथियों अब जो है HCF निकालना पड़ेगा। इन दोनों का HCF निकाल देते हैं। HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा 4 नहीं होगा 2 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करना पड़ेगा, आगे आपको और चीज़ करना पड़ेगा। किससे कि आपको 50/2 करना होगा और फिर 28/2 करना होगा, तब जाके आपके पास उत्तर निकल के आएगा। ठीक, कि टोटल जो अलग अलग जो मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक, मिड पॉइंट कितना निकल के आएगा, 50/2, यानी कि यहाँ से आपका 25 निकल के आ चुका है। ठीक, और यहाँ से आपका 14 निकल के आ चुका है। जब साथियों 25 और 14 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 और 1 3, यानी कि 39 आपके पास निकल के आएगा, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आना चाहिए 39। ठीक है, 39 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर क्या दिया हुआ 39। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है, और स्पीड के बाद आपको स्पीड का HCF निकालना पड़ेगा। ठीक, अब स्पीड का जब HCF निकाल लेंगे तो HCF जो निकाले हुए रहेंगे, जो भी आपका वैल्यू निकले रहेगा, उस वैल्यू से आपको क्या करना पड़ेगा, उस HCF से अब उस दोनों का क्या करना पड़ेगा, दोनों का साथ ही आपका चाल को HCF से डिवाइड करके ऐड कर देना पड़ेगा, तब जाके आपका उत्तर जो है अलग अलग बिंदु का निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 39। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न, इंटरेस्टिंग है, छोटा मोटा प्रश्न है, सरल तरीके से करेंगे। ज्वार और चना का व्यय हमें अनुपात में निकालना है। ठीक है, ज्वार और चने का यहाँ पर क्या दिया है, बाजार का मूल्य 2, अच्छा ये हमारा मूल्य यानी कि कॉस्ट मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP कितना दिया है भैया, ज्वार और चने का 2 और 5। ठीक है, अब तथा पर एक परिवार में उपभोग की गई यहाँ पर मात्रा का अनुपात कितना दिया है, 4:7। ये कितना है, ये आपका मात्रा का हम लोग क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसको वेटेज लिख देते हैं। ठीक है, मात्रा कितना, 4 और 7 का अनुपात में जो है यहाँ पर मात्रा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें खर्च निकालना होगा। ठीक है, तो खर्च कैसे निकालते हैं। ठीक है, खर्च इसका मतलब एक्सपेंडिचर हमें अनुपात में निकालना है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आप अगर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आप आपने 5 किलो आलू लिए। ठीक है, 5 किलो आलू लिए और 5 किलो आलू, प्रत्येक किलो का दाम अगर मान लेते हैं कि 10 रुपया के हिसाब से है। ठीक है, तो आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि आप जो है बाजार का मूल्य कितना है, 2 रुपया करके है। ठीक है, कोई भी सामान, और आप 4 किलो ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका खर्चा कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। जी बिल्कुल बोलेंगे 8 आएगा। उसी तरह से साथियों मार्केट में आपका कोई वस्तु का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, और 5 रुपये के हिसाब से आप अगर 7 वस्तु लेकर आ रहे हैं तो आपको खर्चा कितना गिरेगा, 5 7 35 रुपया गिर जाएगा। ठीक, तो यानी कि रेशियो में आपका जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 8:35 के अनुपात में यहाँ पर निकल के आएगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के आएगा साथियों आपका 1, जहाँ पर 8:35 का अनुपात यहाँ पर आपका जो खर्च है वो आपका ज्वार और चना का निकल के आएगा। ठीक है, आइए चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में क्या बोला गया है कि 6 अनुपात यहाँ पर कितना दिया है, 6:42, समानुपात यहाँ पर 7.6 अनुपात x। चलिए 6/42, ठीक है, बराबर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 7.6/x। ठीक, 6 7 42 हो जाएगा। x का मान हमारे पास यहाँ से कितना निकल के आ चुका, 7.6 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, 3/6 बराबर 6/y। ठीक, 3 दूनी 6, y का मान यहाँ से कितना निकल के आ चुका है, 12। क्या करना है हमें, x और y का अनुपात में निकालना है। ठीक है, ठीक है, आइए
एक्स और ये आपका वाई। एक्स का मान कितना है भैया, तो 7.6 इंटू 7 बटा वाई, ये 12 है। ठीक, ये पॉइंट को हटा के 0 यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 इधर कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, जी बिल्कुल 4 तिया 12 हो जाएगा। और 4 एक 4, 4 9 36, यानी कि 19 गुना 7, 19 सतह कितना होता है, 19 सतह आपका 133 होता है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 तिया 30। तो आपका उत्तर क्या निकल के आना चाहिए, तो आपका उत्तर जो है निकल के आना चाहिए साथियों आपका 133:30 यहाँ पर रहने वाला है। आइए देखते हैं, 133:30, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर निकल के आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न बेहद ही खास है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि MN और XY दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, MN और XY दो समांतर रेखाएं। आइए दो समांतर रेखाएं हम लोग खींच देते हैं। MN, अच्छा थोड़ा मोटा खींच देते हैं। ठीक है, MN और XY मान लेते हैं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, MN और XY। ठीक है, एक रेखा BK है जो इन रेखाओं को क्रमशः B और K बिंदु पर यहाँ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। रेखा क्या है, BK है और B और K बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जहाँ पर ये कोण का मान है। ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर कोण। ठीक है, NB के 78 है, NB के 78 है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, NB के अगर ऐसे अगर खींच देते हैं डंडा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं आपका K। ठीक, अब ये कितना दिया है, NB के हमारे पास 78 है। ठीक, NB के 78 है, हमें निकालना क्या है, YKB, यानी कि इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं साथियों, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, यानी कि 78 डिग्री प्लस आपका x बराबर किसके हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। 180 माइनस 78, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 78 आपका 102 निकल के आएगा। जी बोलेंगे आप, बिल्कुल निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल के आएगा भैया, यहाँ से निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ चुका है। आइए फिर चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न जो है। आइए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, प्रश्न में आपसे बोला गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं यहाँ पर दिया गया है 8, 9 और 13। ठीक, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपको किसी भी एंगल से आपको देखने से पता चल रहा है भुजा से कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, नहीं पता चल रहा है। तो जब साथियों आपका जो त्रिभुज होता है वो आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना होता है, सबसे पहले हम लोग को S निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, S का मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, S अगर निकालेंगे तो S का मतलब क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का आपको योग करना होगा, 8, 9 और 13। ठीक, बटा 2। ठीक, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 बटा 2, यानी कि S का मान कितना निकल के आ चुका है, 15। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारा मान लेते हैं कि ये A है, ये हमारा B है और ये आपका C है। ठीक,
तो 15 तो आपका बाहर हो जाएगा। एस माइनस ए मतलब 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8 7, डायरेक्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से एस माइनस ए, एस माइनस बी कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 6, उसके बाद एस माइनस सी यानी कि 15 माइनस 13 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं है। अब इसको पूरा पूरी तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 गुना 7 गुना 3 दूनी 6 और ये गुना 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को बाहर कौन कौन आ जाएगा, ये 3 है ये, ठीक है, 2 में से 1 बाहर हो जाएगा, 2 में से 1 बाहर हो जाएगा और अंदर में कौन बचा, ये 7 5 35 बचा है अंदर में। ठीक, तो यानी कि ओवरऑल हमारा कितना निकल के आ चुका है, 6 अंडर रूट आपका 35। ठीक, यहाँ तक भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए रूट 35 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ कंसेप्ट यहाँ पर बिल्डअप हो जाएगा यहाँ तक आपका, देखिएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हमारे पास जो है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है डायरेक्ट जो यहाँ पर, चलिए देखिएगा रूट 35। ठीक है, रूट 35 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जब भी साथियों आपका कोई भी संख्या अगर वर्ग नहीं होगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो एक बार देखिएगा। रूट 35 है, ठीक है। इसको निकालने का एक तरीका ये होता है कि अगर 35 को निकालना होगा तो इसके आमने सामने हम लोग को कौन सा वर्ग होता है, 36 होता है। ठीक है, तो 36 माइनस 1 करना पड़ेगा तब जाके आपका 35 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको आपको मानना पड़ेगा x, ठीक, और इसको मानना पड़ेगा आपका y। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर बीच में अगर माइनस आया, ठीक है, बीच में माइनस या फिर प्लस दोनों में से कोई एक आ सकता था। ठीक है, यहाँ पर माइनस आया तो आपका जो है बनेगा हम लोग का क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर रूट एक्स होता है, रूट एक्स का मतलब 36, रूट एक्स माइनस आया तो यहाँ पर माइनस वाई, रूट एक्स माइनस वाई, वाई का मान क्या है, वाई का मान हमारा 1 हो जाएगा, वाई बाई 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स का मान कितना है यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या निकल के आएगा भैया, यहाँ से आपका 36 का 6 निकल के आया, माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा 6 यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि 12 6 72 माइनस 1 71 बटा कितना हो जाएगा, 71 बटा 12 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर आपका रूट 35 का मान जो है यहाँ पर हमारा निकल के आ चुका है कितना, 71 बटा 12। ठीक है, 71 बटा 12, इसको अगर और छोटा अगर तोड़ देते हैं तो कितना आएगा, चलिए इसको भी और एक बार मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, हाँ देखिए, अब 71 बटा 12 कहने का मतलब क्या है, 6 गुना, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, साथ ही आपका 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छक 72 हो जाता है, 12 पंचे 60 हो चुका है। ठीक है, 12 पंचे 60 हो चुका है। अब बचा कितना हम लोग का, बचा साथियों आपका 12 पंचे 60, बचा है आपका 11 बचा है। ठीक है, 11 बचा है। ठीक है, 11 बचा है, उसमें अगर हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं, सॉरी पॉइंट बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 बटा 12 यानी कि कितना हो जाएगा 110 बटा 12, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 में 108 यानी कि 5.9। उसके बाद अगला कुछ समथिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5.9। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास कितना निकल के आएगा, तो यहाँ से आपका निकल के आना चाहिए कितना आ जाएगा साथियों आपका 5 9 6 9 54 का 4 आ जाएगा। ठीक है, हासिल रहा आपका 5 5 7 35 और 5 सॉरी 5 31 और 5 35, 35 दशमलव हमारा कुछ आना चाहिए 4। ठीक है, 35 दशमलव यहाँ पर आपका 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 35 दशमलव यहाँ पर 4 के आमने सामने हम लोग का कोई है, आइए देखते हैं। 35 दशमलव हमारे पास 4 के आसपास जो है यहाँ पर आपका आ रहा है, कौन सा, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर
एक ही है जहाँ पर 35 हमारा 50 है। तो आगे इसको अगर हम लोग हल करेंगे ना तो यहाँ पर कुछ समथिंग तो आएगा ना 9 के बाद, तो ये संख्या हम लोग का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग 35.5 के आसपास जो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर 35 से 8 तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, बहुत ज़्यादा है, और ये इतना कम भी नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 35 दशमलव जो है यहाँ पर 4, यानी कि कह सकते हैं कि 35.50 यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर निकल के आएगा साथियों। आशा करते हैं साथियों सेशन काफ़ी बेहतरीन लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिए और जो है अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर दिए, और सेशन पर और साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें साथियों। धन्यवाद।